इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? गुस्सा मेरा हथियार है। बड़ा खतरनाक हथियार है। वो औरत आपके निकाह से खारिज हो चुकी है। मुझे ये खुशी हुई कि ये सारे जो मैंने टॉपिक्स किए मॉब मेंटलिटी पे या क्या लोगों तक पहुँचे हैं। मैं जब ऐसे सब्जेक्ट्स उठाती हूँ तो मुझे रेटिंग की परवाह नहीं होती। मैं ये कहती हूँ कि लोगों को समझना भी चाहिए और उनको एजुकेट करना चाहिए कि मासूम ज़िंदगियों से किसी के वजह से यानी कि किसी बातों की वजह से आके जो है ये किसी मासूम को नहीं मारना चाहिए। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था, मौका मिला, अच्छी टीम मिली, अच्छे राइटर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, हम ख्याल तो हमने कर लिया। जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जब हमारी नीयत अच्छी होती है, फुल मेहनत होती है उसके अंदर, तो आउटकम पता ही होता है। और वो कभी कभी अल्लाह आजमा लें तो वो अलग बात है, लेकिन हमें पता होता है कि हमने बड़ी अच्छी नीयत के साथ और एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए काम किया है, तो वो लोगों के दिल तक ज़रूर पहुंचेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो पहुंचा है लोगों के दिल तक। तो पता था हमें करते हुए भी, सब्जेक्ट बड़ा खूबसूरत था, लिखा हुआ बड़ा प्यारा था, हमने बड़े दिल से किया सब ने, कास्ट ने और डायरेक्टर ने, हम सब ने। इस तरह की मौज़ूआत पे काम होना चाहिए और हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमें इस तरह के मौजू पे काम करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं सुल्ताना आपा का और अपनी टीम का, स्पेशली ज़फ़र के बगैर, ज़फ़र मेरा द राइटर ऑफ द प्ले, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तीनों जो हमारे सीरीज़ के ड्रामे हैं वो इंटॉलरेंस, उनका जो सब्जेक्ट है वो इंटॉलरेंस है। अब इंटॉलरेंस पे कहाँ से बात करनी है, ये फिर अगली कहानी थी। तो उसको लेकर ज़ाहिर है लोगों तक उस बात को पहुँचाना कि जहाँ बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, तो वो अदम बर्दाश्त का जो एक फैक्टर है वो रिश्तों से शुरू होकर सियासत तक चला जाता है। तो इन तीनों को कहीं पे परोना, इनको कहीं पे उनकी बुनियाद बनाना, तो वो उस सिलसिले में फिर बैठे तो उसको एक कहानी की सूरत बनाई, तो उसको हलाला से शुरू करके मौत तक लेकर चले गए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ज़्यादा तहे दिल से जिस तरह आप सब लोग आए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं, और जिस तरह अप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ से मुझे मिली है इन तीनों प्लेस के लिए, और यही चीज़ है, आप लोग जब हमारे साथ होंगे तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को हम लोगों के सोच के लिए करते रहेंगे। आप बताएं, आपकी जो पहली टीम, द अमेजिंग मंजोगी की टीम, पहले तो ये कि आपको डर नहीं लगा? आपको लोगों ने कहा नहीं कि कर क्या रही हो, रिएक्शन आ सकता है, कैसे चलेगा, कैसे बनेगा? देखिए नादिया, मेरा ख्याल है ये सब जो बैठे हैं, किटेक, सोरेन, सब लोगों ने जिस तरह इस बात को लिया वो ये है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप सलीके से करें, तरीके से करें, और वो लोग चुने जो इन चीज़ों को, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी उस चीज़ को महसूस करते हैं। ये वो टीम है जिन लोगों ने, तीनों ने, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मेरे साथ काम किया है। अक्सर हम बातें करते रहते थे और आपने तो देखा कि एक में तो आखिर में राइटर ख़ुद भी रो रहा था। बहरहाल थैंक यू कि आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, आर्टिस्टों ने, और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। एक बात बताऊंगी इस राइटर की, ये जब मुझसे डिस्कस करता था और डायरेक्टर बैठता था तो वो बड़े जोश से आंखें खोल खोल के बातें करता, मेरी तरफ नहीं देखता था। तो ये ख़वातीन की तरफ, ये बलोच है, ख़वातीन की तरफ नहीं देखता। मैं उससे कहती थी मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद कहता अदी, और आंखों में देखता 1 मिनट को, फिर टर्न कर लेता। तो ये है। काशिफ निसार सर, आप बताएं, जब आपको बताया आपा ने कि ये सब्जेक्ट है हलाला, इस पे बात करनी है, घबरा नहीं गए आप? नहीं, हम तो करना चाहते हैं, चैनल घबरा जाते हैं। तो ये हमारे लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर चैनल साथ हो, प्रोड्यूसर साथ हो, तो आप कुछ भी बना सकते। जी ज़फ़र मिराज सर, क्या आप देख रहे हैं? आपा मैं देख रहे हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है, सही है, नहीं देख रहे हैं? अच्छा, ज़फ़र मिराज के ड्रामों में ना जो लड़की का कैरेक्टर है उसमें एक हया नजर भी आती है, एक अलग सी ना, एक वो कंजर्वेटिव सी, शर्मीली सी लड़की होती है, अनलाइक ऑल दी अदर्स।
ऐसा नहीं है कि मैं ख़वातीन की तरफ नहीं देखता, लेकिन बहुत हसीन हो तो फिर देखते हुए ज़रा मुश्किल हो जाती है। ओह बिल्कुल सही। कॉम्प्लीमेंट इधर से स्लिप होके वहां चला गया सही जगह। देखिए, आपको एक वक्त पे आके डिसाइड करना होता है कि आप दुकान हैं या आवाज़ हैं। अगर आपने दुकानदारी करनी है या आवाज़ बनना है, तो ये वो वक्त था जब हमने आवाज़ पे बात की, दुकान से हटके। कोई भी आप स्क्रीन अगर मुझे कहने दें तो एक मिंबर है जी, जहाँ से आप खड़े होकर बात करते हैं, जहाँ से आपको लोग सुनते हैं। मिंबर से शायद कम ही लोग सुनते होंगे, लेकिन स्क्रीन से तो लाखों लोग हैं। तो वहाँ से जो एक बात जाती है वो किरदार को, रवैयों को, माशरे को, लोगों को, सबको तब्दील कर रही है और तब्दील की भी है। अगर आपने सास बहू की साजिशें की हैं तो वो पार्लियामेंट तक तो पहुंच गई हैं। तो आपकी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। तो यहाँ बैठे हुए एक शख्स को जिसके हाथ में स्क्रीन है, तो भी सुल्ताना सिद्दीकी की तरह सोचना पड़ेगा कि अभी आवाज़ बननी है या बेशक, बहुत सिर्फ बहुत दुकान जरूरी चला। है। अच्छा, उसके बाद आई कास्टिंग की बारी, कास्टिंग का मरहला वेरी डिफिकल्ट। तो आपा वो फिर उसमें इनके नाम कैसे आए? आप बताइए ना, ये ज़बरदस्ती आई थी? मैं नहीं, देखें, काम अच्छा उस वक्त होता है जब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर साथ हों और फिर एक ही सोच पे और कहें कि हाँ ये ठीक है। तो इसी तरह मेरा कुछ और इरादा था कि ये इन्होंने सबीना के लिए जब कहा तो मैंने कुछ और सोचा था। जब इसने कहा कि आप यकीन करें वो बहुत अच्छा कर लेंगे, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे उस ट्रस्ट था। गौहर से तो मैं वैसे ही हमेशा से काम करती हूँ, बड़ा इम्प्रेस करता है मुझे, बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए सिर्फ एक पे सोचा था, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया कि मैंने सोचा इनकी सोच ज़्यादा बेहतर थी मुझसे। और आपा इस ट्राई सीरीज में जो विलन्स थे, ओ हो तो मुझे लगता है कि हीरो से भी ज्यादा खौफनाक थे। द 3 विलन्स, स्केरी। लास्ट प्रोजेक्ट मैंने गोहर के साथ किया वो लोकल नहीं था, और सबीना के साथ काबली पलाओ, तो उस दोनों में इनकी ऑनरशिप बहुत अच्छी। मैं कास्टिंग करते हुए मुझ पर इल्ज़ाम भी होता है कि आप बहुत एक तरह के लोगों के साथ ही काम करते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आर्टिस्ट की ऑनरशिप नहीं है, बिल्कुल, तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको पता था कि दे विल गिव इट द बेस्ट, और व्हिच दे डिड। सबीना, तुम एक बताओ, जब आलिया का रोल का पता चला, ये कह रहे हैं कि तुम खुद गई कि मुझे ये करना है, कुछ ऐसा हुआ, स्क्रिप्ट आया? Because it was a beautiful character but very complicated. बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। जब आया मेरे पास तो मैंने काशिफ भाई को याद होगा, मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ आ रही, इसका ए भी नहीं समझ आ रहा कि किस तरह करना है। बिकॉज एक ऐसी खातून जो कि जिसकी शादी हो चुकी हुई है और फिर उसकी तलाक और फिर उसका हलाला, इन तीनों इमोशन से मैं नहीं गुजरी हुई। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ, तो मैं एक औरत के इमोशन को समझ सकती हूँ। सही, ये एक चीज़ मुझे पता थी जी। और ये पीछे एक सीन चल रहा है जहाँ सबीना साइकिल से गिरी, और क्या गिरी, इसमें बड़ा एक्शन था। सबीना फंदे से लटकी भी हैं, साइकिल से गिरी भी हैं, फिर मॉब का वो अटैक, वो सारा, मतलब बहुत ही हैवी सीन। साइकिल से जो हमारा गिरने वाला सीन था वो पीछे चल रहा, क्योंकि काशिफ भाई को बहुत प्यार है अपने एक्टर से, वो उनको अब जाहिर है चोट तो नहीं लगवा सकते, वो उसके लिए हमारे पास बॉडी डबल्स थे, बट ऑब्वियसली ज़मीन पे हम ही गिरे थे। अच्छा, लेकिन वो मुश्किल थे, मॉब वाले भी, और वो क्योंकि जब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया था तो एक दफ़ा झटका लगा था। बीइंग एन एक्टर मुझे पता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बट वो एक दफ़ा झटका ज़रूर लगा था। आप प्लीज पहला एपिसोड देखें, मैं तो खैर बार बार देख चुकी हूँ। इट्स सो इंटेंस, हिला देने वाला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो निकाह होता है, जब तुम लटकती हो, उफ। और ये जो गौहर की जान पे बनी हुई है ना, फज्जर की अजान पे मैं आऊंगा, चला गया, फिर वापस आया, हक महर, फिर गिर गया, और एक एक लम्हा जो इसके लिए 1 साल के बराबर है, फजर के टाइम पहुंचा और आलिया नहीं है। उसका इसको अजर मिला है गौहर, आलिया का इसने पीछा छोड़ दिया है। गौहर, you were amazing. Thank you. Everybody was, or the entire team, लेकिन ऐसा खौफनाक विलन, तौबा। In all honesty, thank you for all the nice compliments and all what you have said. And actor का कोई कमाल नहीं होता, in all honesty. So my thing is it entirely depends on the team that you're working with. किस तरीके का लिखा हुआ है किरदार, किस तरीके का विजन है डायरेक्टर का, जो प्रोड्यूसर है वो कितना रिस्क टेकर है।
ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि मैटर करते हैं, ठीक है, तो फिर जाकर एक किरदार बनता है, फिर एक एक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आई थिंक द रीज़न मेरा काम इतना आसान हो गया इज़ बिकॉज ऑफ दीज पीपल, द एक्टर्स दैट आई एम वर्किंग विद, बिलाल, सबीना, अदनान शाह टीपू, अस्मा आपा, ठीक है, इन सारों के साथ मुझे काम करने से मेरा काम आसान हो गया। और साथ में काशिफ भाई की डायरेक्शन थी, जफर साहब के जुमले थे और सुल्तान आपा का विजन था। इट मेड इट वेरी इजी फॉर मी। वैसे दो लड़कों के लिए, इंडस्ट्री के हमारे दो कमाल लड़के, उनके लिए प्रोजेक्ट बहुत ही लकी रहा, दोनों की शादी हो गई। आपको असली आपकी जो हीरोइन अहमद अली अकबर भी, अहमद अली अकबर नादान मिनी सीरीज करने निकले थे, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं अब। अच्छा, मेरे ख्याल बाकियों की शादी हुई भी थी, इसलिए जा बच गए। जी, एक जैसे कहते हैं कि बेटियां माँ की कॉपी होती हैं, इस मनजोगी में सीरियल में जो बेटा था वो माँ की कॉपी था। जैसा बेटा वैसी माँ, समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा खौफनाक कौन है। अस्मा अब्बास जी, यू वर जस्ट, जिस तरह आपने पंजाबी का बीच में इस्तेमाल किया है ना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? काशिफ के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, तो मुझे इनके मिजाज का पता है कि अगर इन्होंने मुझे कॉल की है तो कोई ख़ास बात होगी जो मुझे याद किया है, और मैं तो बस खुशी से शादियाने बजाने लगती हूँ जब ये मुझे फ़ोन करते हैं। और ऊपर से ज़फ़र साहब पहले भी इनका प्रोजेक्ट किया है, और ये मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद ऐसा प्रोजेक्ट होता है, काशिफ और ज़फ़र साहब की ऐसी चीज़ होती है कि आपको स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है। जी, आप ये नहीं कर सकते कि आप ज़फ़र मिराज साहब का और काशिफ साहब की चीज़ को आप ऐसे कह दें लाओ 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 लाओ, क्योंकि आपकी अपनी इज्जत भी होती है, तो इसको देखना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये सबीना वाली बात के पहली बार तो मुझे भी समझ नहीं आई थी कि है क्या, और फिर आखिर में इतना बड़ा झूठ बोलना, बस फिर वहाँ माँ आ जाती है ना, बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ, और फिर पकड़े भी जाते। पकड़े भी जाएं फिर उसके बाद नहीं। प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीम मनजोगी।